Assalamu alaikum everyone, this is me Farah Sarwar. Welcome back to my channel. Hope so you people are doing good and best of your health. We are back with another interesting video which is PMS exam in Pakistan and how psychologists become a PMS officer. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएमएस क्या होता है, इसका ग्रेड कौन सा है, इसकी ड्यूटी लोकेशन कौन कौन सी हो सकती है, रिक्वायर एजुकेशन क्या होती है और पीएमएस का एग्जाम क्राइटेरिया क्या होता है, सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं और हम लोगों की पोस्टिंग जो है वो स्टेटस एज अ स्टेटस कौन कौन सा हम लोगों को एलोकेट हो सकता है। और इसके साथ साथ हम लोग पीएमएस और सीएसएस का थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे कि क्या सीएसएस जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है वो पीएमएस के एग्ज़ाम दे सकते हैं और अगर दे सकते हैं तो कितनी हेल्प आउट उनको हो सकती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीएमएस क्या होता है। पीएमएस इज़ प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस। पीएमएस जो होती है वो एक अलग से जॉब होती है विच इज़ 17 ग्रेड स्केल पीएमएस ऑफिसर होता है और इसके अंदर ये पीपीएससी जो है वो हायर करते हैं। पीपीएससी के अलावा जो है वो सिंध एजुकेशनल सिस्टम भी हायर कर सकते हैं, केपीके के भी हायर कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो एजुकेशन कौन सी रिक्वायर होती है, तो पीएमएस के लिए जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए होती है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर विद सेकंड डिवीजन। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें 21 से 30 साल की एज जो है वो रिक्वायर है। और ड्यूटी लोकेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल आपका जो है वो रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो उसके लिए आपकी लोकेशन कौन कौन सी होती है। आप किसी भी तहसील में आपकी जो है वो पोस्टिंग हो सकती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी डिवीजन के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा आपको स्टेटस कौन कौन सा एलोकेट हो सकता है। आप सेक्शन ऑफिसर लग सकते हैं, मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, डीसीओ विच इज़ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, डीजी हो सकते हैं, डायरेक्टर जनरल, कमिश्नर हो सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हो सकते हैं। अब अगर हम पीएमएस और सीएसएस का थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो सीएसएस जो होता है दैट कम्स टू द फेडरल लेवल और पीएमएस जो होता है दैट इज़ द प्रोविजनल लेवल में साल में एक ही दफ़ा आती है और अक्टूबर के अंदर जो है वो इसका रिज़ल्ट आ जाता है। साल में एक ही दफ़ा इसकी ओपनिंग होती है और बाकी तमाम जॉब्स की तरह पीएमएस के एग्ज़ाम भी आप साल में एक ही दफ़ा दे सकते हो और 3 अटेम्प्टेशन आपके पास होती है। तो सीएसएस जो होता है, जिन बच्चों ने सीएसएस का अटेम्प्टेशन लिया होता है वो लोग पीएमएस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिकली पीएमएस जो होता है वो 2 in 1 सब्जेक्ट होता है। अगर आपने सीएसएस अटेम्प्ट किया हुआ है तो आप पीएमएस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो और कदरे बेहतर नॉर्मल बच्चों से कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने पीएमएस किया हुआ है तो आप सीएसएस के इम्तिहान को भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो ऑलमोस्ट 70K इसकी सैलरी हो सकती है पीएमएस ऑफिसर की, दैट इज़ 17 ग्रेड स्केल और दैट्स वाई इसकी सैलरी जो होती है वो अच्छी खासी होती है। अगर हम इसके एग्ज़ाम क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें 2 लेवल्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ द रिटन टेस्ट जो कि बाकी तमाम जॉब्स में भी होता है और सेकेंड वन इज़ द इंटरव्यू। जो रिटन टेस्ट होता है वो 1200 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है विच इज़ 1400 मार्क्स। जो पीएमएस का पेपर है इसके अंदर ज़्यादातर पोर्शन जो होता है वो जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक एमसीक्यू गलत होता है तो उसके लिए 0.25 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट होंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट के अंदर 2 क्राइटेरिया आते हैं आपके अंदर पास, एक होता है कंपल्सरी सब्जेक्ट और एक होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। कंपल्सरी सब्जेक्ट भी 600 के होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 600 के होते हैं। दोनों में से आपको दोनों ही सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। तो कंपल्सरी सब्जेक्ट की अगर हम बात कर लें तो कंपल्सरी सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों के पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है इंग्लिश एसे का 100 मार्क्स का, इंग्लिश प्रिसाइज कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन का वो भी 100 मार्क्स का होता है, उर्दू 100 मार्क्स, इस्लामियात 100 मार्क्स, पाक स्टडी 100 मार्क्स एंड जीके 100 मार्क्स विच इज़ 600 मार्क्स। 6 सब्जेक्ट एंड 600 मार्क्स, ये थे कंपल्सरी सब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट की तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों के पास 7 ग्रुप्स होते हैं, 7 ग्रुप होते हैं और हर ग्रुप के अंदर से आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ऊपर 600 मार्क्स हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट में कंप्लीट हो गए थे तो हमने अब ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर भी 600 मार्क्स कंप्लीट करने हैं। तो इसके लिए हमें 3 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स 200 हैं। जो कंपल्सरी सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स थे पेपर्स के वो 100 मार्क्स के थे, इसीलिए हमें 6 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़े। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर जो है वो ईच सब्जेक्ट के 200 मार्क्स होते हैं तो इसीलिए हम लोगों को 7 ग्रुप्स के अंदर से कोई से 3 सब्जेक्ट को चूज़ करना है तो हमारे 600 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ग्रुप का जो है वो क्राइटेरिया देख लेते हैं। ग्रुप 1 के अंदर जो होता है वो कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कॉमर्स सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस होता है एंड पॉलिटिकल साइंस होता है। ईच सब्जेक्ट के 200 मार्क्स है तो आप इस ग्रुप के अंदर से कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ग्रुप 2 जो होता है वो बायोलॉजिकल साइंसेज बेस होता है, इसके अंदर एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, ये भी सब्जेक्ट जो हैं वो 200 मार्क्स के ही हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप 3 की, तो इसके अंदर मैथमेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर मैथमेटिक्स आता है, कंप्यूटर साइंस आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग आता है। ईच सब्जेक्ट के 200 मार्क्स है। ग्रुप 4 की बात करें तो ये फिजिकल साइंस बेस्ड होता है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और जियोग्राफी होता है। इसके भी 200 मार्क्स होते हैं। ग्रुप 5 की बात करें तो इसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, मैथ्स कॉम होता है। इसके भी 200 मार्क्स हैं ईच सब्जेक्ट के। ग्रुप 6 की बात करें, दैट इज सोशल साइंसेज बेस्ड, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क सब्जेक्ट्स होते हैं। ग्रुप 7 की बात करें तो इसके अंदर इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक, एजुकेशन, पर्शियन एंड पंजाबी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो 7 ग्रुप्स के अंदर से आपको कोई से भी 3 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। आप याद रहे कि एक ग्रुप के अंदर से एक ही सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये था एग्जाम क्राइटेरिया। इसके बाद आती है बारी इंटरव्यू की। अगर आप ये क्लियर कर देते हैं तो आपकी आती है इंटरव्यू की बारी। इंटरव्यू के अंदर 200 मार्क्स होते हैं। आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है ताकि आपकी जो है वो पोस्टिंग हो सके, आप PMS ऑफिसर लग सकें। सो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है साइकोलॉजी के अंदर या MS या MPhil किया हुआ है, दैट इज़ वेल एंड गुड। तो हम लोग PMS के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर ग्रुप के अंदर जो है वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमने ग्रेजुएशन लेवल पर जो है साइकोलॉजी के साथ साथ पढ़े हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 के अंदर अगर हम देखें तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा हुआ है। अगर हम ग्रुप 4 की बात करें तो ग्रुप 4 के अंदर हम लोगों ने जियो भी पढ़ा हुआ है। ग्रुप 5 की बात करें तो इसमें हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी है, हिस्ट्री भी पढ़ी है, मैथ्स कॉम भी पढ़ा है। ग्रुप 6 की बात करें तो वो तो सारा पोर्शन ही हम लोगों का है। फिलॉसफी हम लोगों ने पढ़ी है, साइकोलॉजी हम लोगों का मेजर सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है। ग्रुप 7 की बात करें तो इसमें भी हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ी हुई है, उर्दू है, अरेबिक है, एजुकेशन है। तो ऑलमोस्ट जो है वो साइकोलॉजी के जो बच्चे हैं उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हैंड मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमने ग्रेजुएशन लेवल पर साइकोलॉजी के साथ साथ किए हैं। तो आई थिंक एज अ साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को जो है वो PMS का अटैम्प्ट लेना चाहिए। तो ये थी PMS की छोटी सी डिटेल। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इफ़ यू पीपल आर लाइक दिस वीडियो, गिव अ ह्यूज थंब अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट टू माई वीडियो।